राजा को क्रोध क्यों आया, ये बात बता रहे हैं। राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है, उसमें बड़ा भारी ताला लगा हुआ है। राजा ने समझा हमारे बाबा लोग इस बक्से में कोई बहुत अच्छी चीज हमारे लिए रख गए। उन्होंने ताला खोला और देखा तो बढ़िया चमचमाता हुआ मुकुट उसमें रखा हुआ था। बढ़िया चमचमाता हुआ मुकुट रखा हुआ था, देखने में बड़ा सुंदर। राजा ने उस मुकुट को अपने सिर पर पहन लिया, स्वयं कलयुग सवार हो गया। क्योंकि वो मुकुट भीमसेन ने जरासंध का वध करके जरासंध का मुकुट उतार लाए थे। वो मुकुट जरासंध का था, सोना था, और राजा ने सोने में कलयुग का निवास दे रखा है। सोई राजा के सिर पर कलयुग सवार हो गया। उसी को पहने हुए राजा चले गए शिकार खेलने। इसलिए समीप मुनि के आश्रम में प्रवेश किया, कलयुग सिर पर बैठे हुआ था। ऐसा होने पर ही राजा ने ऐसा कार्य करके चला आया। घर में लौट के आया, उस मुकुट पर उतार रखा। तब उसको बड़ा ध्यान आया, अरे राम राम, कलयुग उतर गया। उसे ध्यान आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। अरे राम, तेजस्वी मुनि के साथ ऐसा व्यवहार मैंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी समय ऋषि का दूत आ गया, जिसका नाम था दूत। उसने बताया कि ऋषि ने तो तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन पुत्र संगी क्षमा नहीं कर पाए और तुमको ऐसा ऐसा श्राप दे दिया है। इसलिए अगर तुम कुछ प्रबंध कर सकते हो अपना प्रबंध कर। ये समाचार सुना, ये मतलब था कलयुग सवार था राजा के सिर पर, जरासंध का मुकुट पहन कर गया, इसलिए कलयुग सवार हो गया। कलयुग के होने पर ही राजा ने ये कार्य कर डाला। अब राजा घर आया, मुकुट का उतार कर रखा, तब उसको पछतावा होने लगा। अब कहते हैं सूतवाद महीपति राजा परीक्षित ने तत्कर्म गर्ह्यम, अपने निंदित कर्म को विचिंतयन, चिंतन करते हुए, जो आत्मकृतम अपने द्वारा किया गया था, गर्हित माने निंदित कर्म, उसका चिंतन करते हुए सुदुर्मना, बहुत उदास हो गए, अनमने हो गए। बोले अहो, अरे, मया, मैंने नीचवत, नीच पुरुषों के समान, अनार्यवत कृतम, बहुत उल्टा कार्य कर डाला, बड़ा व्यर्थ में मैंने कार्य कर डाला। निरागसी ब्रह्मणि, अपराध रहित उस ब्राह्मण देवता पर, गूढ़ तेजसी, जिनका तेज गुप्त रहता है, उनके प्रति मैंने बड़ा भारी अपराध कर डाला। निरागसी, निरपराध, अपराध रहित, ब्रह्मणि, ब्राह्मण पर, गूढ़ तेजसी, जिनका तेज गुप्त रहता है, उनके प्रति अनार्य कार्य कर डाला, अनुचित कार्य कर डाला। नीचवत, नीच के समान। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनमादिवीरा तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। ध्रुवम, निश्चय ही, ततो, इस कारण से, देव हेलनाथ, कृत देव हेलनाथ, मैंने देवता का अपराध किया है, इसलिए दुरत्यम व्यसनम, ऐसा कष्ट मिलेगा जो दुरत्य, टालने योग्य न हो। न अति दीर्घा, ज्यादा दीर्घकाल नहीं, जल्दी ही मुझे व्यसन माने संकट प्राप्त होगा। तदस्सु कामम, वो काम होना ही चाहिए। तद कामम
अस्तु, मुझे संकट मिलना ही चाहिए। अघनिष्कृताय, पाप का निवारण करने के लिए। अघ माने पापों को, निष्कृताय निवारण करने के लिए। तद माने यह कष्ट, कामम अस्तु, भले ही मुझे हो जाए तो अच्छा है। यथा जैसे, न कुर्याम पुनः एवं, ऐसा कार्य मैं कभी ना करूं। न कुर्याम पुनरेवम अद्धा, अद्धा माने साक्षात, पुनः माने दोबारा, एवं न कुर्याम, ऐसा कार्य न कर सकूं। इसलिए संकट मुझे मिलना ही चाहिए। क्या संकट मिले? कि अद्यैव राज्यं बलमेधकोशं प्रकोपितं ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि दीर्घजदेव भोग्यः। अद्यैव, आज ही, राज्यम मेरा राज्य, बलम सेना, ऋद्धकोशम धन धान से भरा हुआ खजाना, प्रकोपित ब्रह्मकुल अनला, क्रोधित हुए ब्राह्मण के कुल की आग से दहतु, आज ही भस्म हो जाए। प्रकोपित क्रुद्ध हुए ब्रह्मकुल की, अनल मन अग्नि से, दहतु भस्म हो जाए। अभद्र से, मुझे अमंगल कार्य करने वाले की, जिससे पुनः फिर मैं मेरी पापी सीधी पाप भरी बुद्धि न भूत न हो। किसके प्रति? देव बीज गोभ्य, देवताओं के प्रति। बीज माने ब्राह्मणों के प्रति, गोभ्य माने गौओं के प्रति मैं मेरी पापी सीधी पाप भरी बुद्धि पुनः न भूत, दोबारा न हो। सचिन्तयन्नेथमधाश्रयोद्यथा मुनेषु दोषो निर्गतिस्ततश्च साधु मेनेन चिरेण तक्षका नरं प्रसदस्य विरक्तिकारणम्। सहज चिंतन, राजा इस प्रकार चिंतन कर रहा था कि उसने इत्थम आश्रम, इस प्रकार सुना, यथा जैसा कि मुने सुत उक्ता, मुनि के पुत्र के द्वारा कहा गया। निरीति माने मृत्यु, तक्ष का क्या, तक्ष के द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को सुना। उसी समय ऋषि ने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा कि जाओ और बताओ राजा से कि पुत्र ने तुमको ऐसा श्राप दे दिया है। तो अश्नोत, राजा ने सुना। मुनि सुतोक्ता, मुनि की सुत माने पुत्र के द्वारा, उक्ता माने कहे गई निरीति, मृत्यु के शाप को सुना। साधु मुनि ने, उसने बहुत अच्छा माना। इस समाचार सुन करके साधु मुनि ने अच्छा माना है कि चिरेण, बहुत दिनों तक तक्षका, बहुत दिनों से जो प्रसक्त से घर द्वार में आसक्त था, तक्षकानलम, तक्षक के आग को विरक्ति कारण, अपनी विरक्ति का कारण समझा। चलो घर द्वार छूट गया, वैराग्य हो गया राजा। तक्षकानलम, तक्षक के जहर की आग को, विरक्ति कारणम, अपनी विरक्ति के कारण को, साधु मैंने जल्दी माना, जो न चिरेण, 7 ही दिन में हो जाना, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे तक्षक द्वारा अपनी मृत्यु को विरक्ति का कारण समझ लिया। अथो विहाये ममं शलोकं विमर्शितो ये यतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामभिमन्यमाना उपाविशत्प्रायमर्जनप्रियम्। राजा ने विहाय मन त्याग दिया, अमुच लोकम, इस लोक के सुखों को त्याग दिया, परलोक में मुझे सुख मिले, इसकी भावना भी त्याग दी। विहाय त्याग दिया, इमम, इस लोक के, और अमुच परलोक के सुखों को। क्यों? वैसे तो राजा ने हेतया, इनको त्याज्य समझ रखा था। पुरस्तात् माने पहले, हेतया पुरस्तात् विमर्शिता, पुरस्तात् माने पहले ही लोक और परलोक के सुखों को हेतया माने त्यागने योग्य, विमर्शिता विचार किया था।
अब तो बिल्कुल ही त्याग दिए। कृष्णांग्री सेवा, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा, कृष्ण भगवान के अंग्री मने चरणों की सेवा को अधिमान्य माना, हृदय में मानते हुए उपाविशत बैठ गए। प्रायम मरण पर्यंतन सत्व्रत के लिए अमर्त्य नद्याम, देवगंगा के तट पर। अमर्त्य जो मनुष्यों की नहीं देवगंगा है, उसके तट पर प्रायम, प्राय कहते हैं मरण पर्यंत अनशन व्रत के लिए, मरण पर्यंत अनशन व्रतम, मरण पर्यंत अनशन व्रत के लिए उपाविशत गंगा जी के तट पर बैठ गए। या वै न सत्से तुलसी विमिश्र गंगा जी लसत शोभायमान है, श्री माने शोभा से युक्त, तुलसी विमिश्र तुलसी से मिली हुई, कृष्ण अंग्री रेणु भगवान के चरणों की धूल को लेकर के अम्बुनेत्री जो जल को बहलाती है, भगवान के चरण से युक्त रेणु को अधिक मात्रा में जो बहाती है, तो कृष्णांग्री रेणु, कृष्णांग्री माने कृष्ण के चरणों की रेणु माने पराग को, चरण रज को अधिक मात्रा में, अम्बु माने जल को, नेत्री जो बहाने वाली है, वो पुनाति लोकान लोकों को पवित्र करती है, उभयत्र इस लोक को भी और देवलोक को भी। स ईशान, ईश माने मालिकों के से, बड़े बड़े देवपालों के से, बड़े बड़े शंकर आदि भगवान के से, स ईशान पुनाति शंकर जी के सहित लोगों को पवित्र करती है। तो कहता न सेवेत, ऐसी गंगा का सेवन कौन नहीं करेगा जो मरीष्यमाणः, जिसकी मृत्यु अत्यंत नजदीक है। तो मरीष्यमाणः मरणासन्न पुरुष, कहा ऐसा कौन है जो ताम न सेवेत, गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। इति विवक्षेद्य सवानरेया प्रायोपवेशं प्रतिवेशु वर्ध्यं दद्यो मुकुन्दाग्रिमनन्य भावो मुनिभ्यो मोक्षसमस्तसंग। इति इस प्रकार विवक्षिद्य निश्चय करके सह पांडवेय वो पांडुनंदन परीक्षित विष्णुपद्याम गंगा जी के तट पर प्रायोपवेशम प्रति अनशन के व्रत के प्रति, प्रायोपवेश माने अनशन व्रत के प्रति ऐसा विचार किया। तो इति इस प्रकार विष्णुपद्याम गंगा जी के तट पर प्रायोपवेशम प्रति अनशन व्रत के प्रति इति विवक्षित्य ऐसा निश्चय करके वो पांडुनंदन परीक्षित मुकुंद्रांग्रिम दद्यो भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। अनन्य भाव, अन्य कोई भाव अपने मन में नहीं लाए, अनन्य भाव अन्य भावों को त्याग करके मुकुंद अंग्रिम मुकुंद भगवान के चरणों को दद्यो ध्यान करने लगे। मुनि व्रता मुनियों का व्रत धारण कर लिया। मुक्त समस्त संग, सभी प्रकार के संग से, सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो गए। बस अब मुनि लोग आने लगे। वहां पर, कहाँ, जहां पर राजा अनशन व्रत के लिए बैठे थे, वहां पर भुवनम पुनाना भुवनों को पवित्र करने वाले महानुभाव मुनय, महान प्रभावशाली मुनि लोग, सशिष्या शिष्यों के सहित उपजगमु
पहुंच गए वहां पर। भुवनम पुनाना, भुवनों को पवित्र करने वाले, महा अनुभावा, महान प्रभाव वाले, मुनय, मुनि लोग, सशिष्या, अपने शिष्यों को के सहित, तत्र उपजगमु, वहां पहुंचे। प्रायेण, अधिकतर, तीर्थ अभिगम अपदेशई, तीर्थों में पहुंचने के बहाने स्वयं संत लोग तीर्थानि पुनन्ति, तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। तीर्थ करने से संत पवित्र नहीं होते, अभी संत जो है तीर्थों को ही पवित्र कर देते हैं तीर्थ में पहुंचने के बहाने। तीर्थ अभिगम, तीर्थों में पहुंचने के अपदेश ही बहाने से संतः, संतजन स्वयं तीर्थानि पुनन्ति, तीर्थों को स्वयं पवित्र कर देते हैं। कौन कौन पहुंचे ऋषि? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, परशुराम जी, उदभ्य, इंद्रप्रमद और इदभुवाह, ये सभी ऋषि लोग वहां पहुंच गए। और मेधातिथिर्देवाला देवल, आर्षसेन, भारद्वाज, गौतम जी, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुम्भयोनि माने अगस्त्य, और द्वैपायन व्यास जी और भगवान नारद जी, ये भी पहुंच गए। अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च अन्य लोग ही पहुंचे। देवर्षि वर्य, बड़े बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षियों में वर्य माने श्रेष्ठ लोग पहुंच गए, राजर्षि श्रेष्ठ पहुंच गए, अरुणादिक भी पहुंच गए, नाना ऋषि वर्य प्रवरान, अनेक श्रेष्ठ ऋषियों को समेतान आया हुआ देखकर राजा ने अभ्यर्च्य उनका पूजन करके शिरसा व वंदे, सिर झुकाकर वंदना की। सुखोपविष्टे स्वतमे सुभूया कृता प्रणामा स्वकिचेष्टितं यत् विद्यायामा सविवेकचेता उपस्थितोऽग्रे विगृहीतपाणि। तेषु सुखोपविष्टेषु, उन मुनियों के द्वारा सुखपूर्वक बैठ जाने पर, तेषु उन मुनियों के, सुखोपविष्टेषु सुखपूर्वक बैठ जाने पर, भूयः दोबारा कृत प्रणाम, राजा ने उनको प्रणाम किया। भूयः कृत प्रणाम, राजा ने पुनः प्रणाम किया। और यत् स्वचिकीर्षितम, जो स्वयं को करने की इच्छा थी उसे विज्ञापयामास, निवेदन किया। यत्, जो स्वचिकीर्षितम, अपने करने की इच्छा थी उसे विज्ञापयामास, निवेदन किया ऋषियों से, विविक्त चेता, पवित्र चित्र के द्वारा। और
अब अभिग्रहीत पाणी हाथ जोड़ करके अग्रे उपस्थित, उनके आगे राजा उपस्थित हो गए। अभिग्रहीत पाणी, अच्छा, हाथ जोड़ करके अग्रे सबके सामने उपस्थित हो गए। परीक्षित हुआ, अहो वयं धन्यतमार्याणां महत्तमनुग्रहीयसीमा राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचात् दूरादिशिष्टं वतकर्म। अहो, अरे, वयम, हम लोग, नृपाणाम धन्यतमा, राजाओं में धन्य, नृपाणाम राजाओं में धन्यतमा, हम धन्य हैं। महत्तम महापुरुषों के अनुग्रह के पात्र बन गए, अनुग्रह करने के शील स्वभाव वाले बन गए। राज्ञाम कुलम, राजाओं का कुल, ब्राह्मण पाद शौचात, ब्राह्मण के चरणों के धोवन से, दूराद विशिष्टम, दूर ही रहता है, अधिकतर दूर ही छोड़ दिया जाता है। वत, दुख की बात है कि गर्ह्य कर्म, ये निंदित कर्म है कि ब्राह्मणों के चरणों के धोवन राजाओं को नहीं मिल पाता है। दूराद विशिष्टम, दूर ही छूट जाते हैं। ये सब गर्ह्य कर्म, निंदित कर्म है। तमोपयातम, तस्यैव में अधस्य, उस मुझ पापी के लिए, मुझ पापी पर, तस्यैव मने उस, में मुझ जैसे, अधस्य पापी के लिए, परावरेशो ऊंच नीच सबके स्वामी भगवान, व्यासक्त चित्तस्य, जो चित्त घर द्वार में आसक्त था, हैं, गृहेषु अभीक्षणम, गृहेषु घर द्वार में, अभीक्षणम व्यासक्त चित्तस्य, निरंतर आसक्त चित्त था, उसको द्विज स्वरूप रूप ब्राह्मण के श्राप के द्वारा निर्वेद मूल, वैराग्य का मूल प्राप्त हो गया। निर्वेद मानी वैराग्य का मूल कारण बन गया ब्राह्मण के श्राप रूप में। यत्र प्रसक्तः, जिस पर ब्राह्मण का श्राप लगने पर, आसु भयम धत्ते, शीघ्र ही भय व्याप्त हो जाता है। तमोपयातम प्रत्यन्तु मित्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे द्विजो वसिष्ठा कुहकस्तक्षको वा दशत्वगंगाय तमेषु गाथा। तम माँ, माँ माने मुझे, तम माम, उस मुझको, विप्राह ब्राह्मण लोग, उपयातम आने वाले मुझे, प्रतियंत मेरा अनुमोदन कर। गंगा च देवी, गंगा देवी मेरा अनुमोदन कर, हैं। तम माँ उपयातम, उस आए हुए मुझको, विप्राह ब्राह्मण लोग, प्रतियंतु अनुमोदन करें। गंगा च देवी, गंगा देवी अनुमोदन करें। क्यों? ईसे धृत चित्तम, ईश्वर में मैंने चित्त लगा रखा है। द्विजोपसृष्टा, ब्राह्मण के द्वारा भेजा गया। कुहकः, चाहे कोई कपटी आवे, तक्षको, चाहे तक्षक आ जाए, अलम दसतु, भले ही मुझे डस ले, आप लोग तो विष्णु गाथा गायक, भगवान विष्णु की गाथाओं का गान कीजिए। द्विजोपसृष्टा, ब्राह्मण के द्वारा भेजा गया। कुहकः, चाहे कोई कपटी हो, तक्षको, चाहे तक्षक हो, अलम दसत, भले ही डस ले, आप लोग तो विष्णु गाथा गायक, भगवान विष्णु की गाथाओं का गान कीजिए। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते प्रदीप संगा
अनंते रति भूयात, अनंत भगवान में मेरी रति होए। पुनश्च पुनः फिर भी अनंते भगवती, अनंत भगवान में रति भूयात, रति उत्पन्न हो और तदाश्रयेषु भगवान के आश्रित भक्तों के साथ प्रसंग माने सत्संग हो। महत्सु तदाश्रयेषु भगवान के आश्रय में रहने वाले महत्सु महापुरुषों में मेरी प्रसंग माने आसक्ति हो। याम याम सृष्टिम उपयामी, जिस जिस सृष्टि में जाऊं, याम याम जिस जिस सृष्टि में उपयामी जाऊं, सर्वत्र मैत्री अस्तु, सब जगह सबसे मेरी मित्रता हो। नमो द्विजेभ्यः, ब्राह्मणों को नमस्कार है। इति स्म राजा व्यवसाय युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा भूतं दक्षिण मूलास्ते समुद्रपद्न्यासु सुकन्यस्तभारः। इति, इस प्रकार राजा अध्यवसाय युक्ता, ऐसा निश्चय से, ऐसे निश्चय करके तत्पर हो गए। अध्यवसाय माने निश्चय, इस प्रकार का निश्चय से वो युक्त हो गए। और प्राचीन मूलेषु, जिनके मूल भाग पूरब की ओर हैं, ऐसे कुशेषु, कुशाओं पर धीर पुरुष राजा उदन्मुख, उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण कूले, गंगा के दक्षिणी तट पर आस्ते, समुद्र पत्नियां, गंगा जी, समुद्र की पत्नी कौन है? गंगा जी। गंगा जी के दक्षिणी तट पर आस्ते बैठ गए। स्वसुत न्यस्त भार, अपने पुत्र जन्मेजय पर राज्य का भार पहले ही अर्पण कर चुके थे। स्वसुत, अपने पुत्र पर, न्यस्त, अर्पण कर दिया था राज्य का भार। एवं तस्मिन् नरदेव देवे प्रायो भविष्ये दिविदेव संगा रसस्य भूमो व्यगिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुर्जुहयश्च नेतु। एवं इस प्रकार तस्मिन् नरदेव देवे, उस राजा के द्वारा, प्रायोपविष्टे, अनशन व्रत पर बैठ जाने पर, देवी, आकाश में, स्वर्ग में, देव संघा, देवताओं के समूहों ने, प्रशस्य, प्रशंसा की, और प्रशंसा करके भूमौ, पृथ्वी पर, प्रसूनै, व्यकिरण, पुष्पों की वर्षा की। प्रसून माने पुष्प, उनको व्यकिरण, वर्षा की। और मुदा, प्रसन्नता पूर्वक, मुहु, बार बार, दुंदुभ्यश्चनेदु, दुंदुभियां भी बजने लगी। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्येत्यनुमोदमाना ऊचो प्रजानो ग्रहधीरधारा यदोत्तमस्रो रघुराभिरूपम्। ये महर्षय समुपागता, जो महर्षि लोग वहां पर आए हुए थे, साधु प्रशस्य, अच्छी प्रकार से प्रशंसा करते हुए, अनुमोदमाना, राजा का अनुमोदन किया। ये महर्षय समुपागता, जो महर्षि लोग वहां आए, वो प्रशस्य, प्रशंसा करके, साधु, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके अनुमोदमाना, अनुमोदन किया। और क्यों? कि प्रजा अनुग्रह शील सारा, प्रजा पर अनुग्रह करना ही संतों का सहनशील स्वभाव होता है। तो यद उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम ऊचु, भगवान के गुणों के अनुरूप वे बोले। उत्तम श्लोक माने भगवान, उनके गुणाभिरूपम, गुणों के अनुसार ऊचु बोले। इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवश्रुकृष्णं समनो प्रदे
श्रेष्ठ इदम चित्रम ना, ये आश्चर्य की बात नहीं है। भवत्सु, आप जैसे पुरुषों पर, जो कृष्णम अनुव्रतेषु, भगवान कृष्ण के अनुयायी है, तो कृष्णम अनुव्रतेषु, श्री कृष्ण के अनुयायी, भवत्सु, आपके विषय में, इदम चित्रम ना, ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये जिन आपने राज किरीट जुष्टम, राज मुकुट से युक्त अध्यासनम, राज सिंहासन को सद्यो जहु, शीघ्र ही त्याग दिया। राज किरीट जुष्टम, राज मुकुट से शोभायमान, अध्यासनम, राज सिंहासन को सद्यो शीघ्र ही जहु त्याग दिया। भगवत पार्श्व कामा, भगवान के पश्चात जाने की कामना से तुमने राज सिंहासन का भी परित्याग कर दिया। सर्वे वयं तावदिहास्महे कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरचसं विश्लोकं यस्यद्वयं भागवतः प्रधानः। सर्वे वयं, हम सभी लोग, तावत, तब तक, इह आस्महे, यहाँ पर रहेंगे। अद्य, आज आए हैं, लेकिन सर्वे वयम, हम सभी लोग, तावत, तब तक, इह आस्महे, यहाँ पर रहेंगे। यावत, जब तक, असौ, यह राजा, कलेवरम विहाय, अपने शरीर को त्याग करके, विरजस्कम, रजोगुण आदि से रहित, विशोकम, शोक से रहित, परम लोकम यास्यति, जब तक के परम लोक को नहीं चले जाएंगे। क्यों? कि भागवत प्रधान, ये भगवान के परम प्रधान भक्त हैं, इसलिए यावत, जब तक, असौ, ये कलेवरम विहाय, अपने कलेवर माने शरीर को, विहाय माने त्याग करके, विरजस्कम, रजोगुण आदि से रहित, विशोकम, शोक से रहित, परम लोकम यास्यति, जब तक परम लोक को नहीं चले जाएंगे। इनको तो परम लोक जाना ही है। क्यों? कि भागवत प्रधान, भगवान के ये प्रधान भक्त हैं। आश्रुत्य तद्ऋषि गणवचः परीक्षेत् समं मधुर्यो पुरुषार्थदीपम् अभासतेनानभिनन्द्ययुक्तं शुश्रूषमाणचरितानि विष्णो। तत् ऋषि गण वचः आश्रुत्य, तत् उन ऋषि गणों के वचनों को सुन करके, ऐसे थे वचन, समम, समानता से, भक्ति भाव से युक्त थे, मधुच्युत, मधुरता की वर्षा करने वाले थे, गुरु, गंभीर अर्थ वाले थे, अव्यधिकम, कपट से रहित थे। ऐसे वचनों को सुन करके परीक्षित ने एतान अभिनंद्य, इनको नमस्कार करके, युक्तम, उपयुक्त वचन, अभाषक, बोले। एतान अभिनंद्य, उनका, ऋषियों का अभिनंदन करके, उपयुक्त वचन अभाषक में बोले। क्यों? कि विष्णु चरितानि शुश्रूषमाणा, राजा परीक्षित विष्णु के, भगवान के चरित्रों को सुनने की इच्छा कर रहे थे, इसलिए वो वचन बोले। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरात्रिपृष्ठे नेहार्थवामोऽत्र जगच्चनार्थ हृदे परानुग्रहमात्मशीलम्। सर्वे एव, सभी आप लोग, सर्वतः एव समागता, सभी दिशाओं से, सभी आस्थानों से आए हुए। सर्वे एव, सभी लोग, सर्वतः, चारों ओर से, सब ओर से, समागता,
आए हुए हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं यथा मूर्तिधरा वेदा, जैसे मूर्तिमान वेद त्रिपृष्ठे स्वर्गलोक में निवास करते हैं, ऐसे ही आप लोग आए हैं। क्यों? इह इस लोक में अथवा अमुत्र परलोक में कश्चन अर्थम ना, आप लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन एक है कि परानुग्रह शील सारम, दूसरे पर अनुग्रह करना ही आप लोगों का शील स्वभाव है। पर अनुग्रह, दूसरे पर अनुग्रह करना ही आपके शील स्वभाव का सार है। ततश्च वह प्रेक्षमिमं व्यप्रेक्षे विसर्जविष्टाय निवेद्यतायां सर्वात्मनां क्रियमाणैश्चकृत्यं शुद्धं च तत्राभिरताभियुक्ता। ततश्च फिर भी वह आप लोगों से परीक्षम पूछने योग्य, इमं विपक्षे इस बात को पूछ रहा हूं, हे विप्राह इति कृत्यतायाम, यह करना चाहिए इस बात पर विश्रद्धे विश्वास करके मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सर्वात्मना पुरुष को सदैव क्या करना चाहिए। सर्वात्मना हर प्रकार से क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न म्रियमाणैश्च, जिसकी मृत्यु अत्यंत समीप आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। क्या लगा दी ना बीच में, सर्वात्मना हर प्रकार से, और म्रियमाणैश्च मरणासन्न पुरुष का जो कृत्य है शुद्ध, तत्र उस विषय में अभिमर्शत आप लोग विचार कीजिए और बताइए, क्योंकि आप लोग अभियुक्त हैं, शीघ्र ही परामर्श देने वाले हैं। आप लोग शीघ्र ही परामर्श दे करके मुझको बताइए। तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यथेच्छया गामटमानमुपेक्ष्य अलचरितो निराहतुष्टो यतश्चभारेरवधूतभेषः। राजा ऐसा कह ही रहे थे कि तत्र वहां पर व्यासपुत्र, व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान यदृच्छया अपनी इच्छा से काम अटमाना पृथ्वी पर घूमते हुए अभवन वहां पर आ गए। पृथ्वी में क्यों घूम रहे थे कि अनपेक्षा, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी, वो तो घूम रहे थे। तो काम अटमाना पृथ्वी पर विचरण करते हुए यदृच्छया स्वेच्छा से ही भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आ गए। अलक्ष्य लिंग, वे भेष से नहीं पहचाने जा रहे थे, उनका लिंग माने भेष अलक्ष्य था। निज लाभ तुष्ट, आत्मलाभ से दुसंतुष्ट थे वो। और स्त्री बालई व्रता, स्त्रियों और बालकों से व्रता माने घिरे हुए थे। स्त्रियां और बालक पागल है पागल है पागल है कहते हुए कह रहे थे, उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। क्यों कि अवधूत वेश, अवधूत वेश था उनका। वर्षं सुकुमारपाद करोरुभावसकपोलगात्रं चावायताक्षो न सतुल्यकर्णं शुभ्रामणं मुष्टातकण्ठम्। तब उन सुखदेव जी को लोगों ने देखा, कैसे थे। द्वेष्ट वर्षम द्विगुणे अष्ट, 16 वर्ष लगभग अवस्था थी। तब द्वेष्ट वर्षम लगभग 16 वर्ष की अवस्था थी। सुकुमार थे उनके पाद माने चरण, कर माने हाथ, ऊरु माने जंघाएं, बाहु माने भुजाएं, उनके अंश माने कंधे, कपोल और गात माने शरीर के अंग, सब बड़े सुकुमार थे। चारु माने सुंदर, आयत अक्ष, बड़ी बड़ी आंखें थी। चारु आयत अक्ष, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें थी। उन्नस ऊंची नाक थी, हैं
ऊंची नाक थी। कहा गया तुल्य कर्ण, दोनों कान एक समान थे, बराबर थे, एक छोटा एक बड़ा नहीं। तुल्य कर्ण, इनके दोनों कान एक समान थे। शुभ्रु आननम, सुंदर भौहों वाला मुख था। अकम्बु, शंख के समान। सुजात कंठम, कमल के समान कोमल उनका कंठ था। निगूढ़ जत्रम प्रथुतुंडवक्षसा मावर्तनाभिं बलिबल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं करलम्बबाहुं समरोत्तमाभं। निगूढ़ जत्रम, उनके शरीर के जत्र माने जोड़, निगूढ़ खूब मांस से भरे हुए थे, गुप्त थे। निगूढ़ जत्र, उनके शरीर के जोड़ निगूढ़ माने गुप्त थे। पृथु, लंबी चौड़ी। तुंग, ऊंची। वक्षसम, वक्षस्थल था। पृथु माने चौड़ा, तुंग माने ऊंचा, वक्षसम वक्षस्थल था। आवर्त नाभिम, जल की भंवर के समान उनकी नाभि थी, गहरी। आवर्त माने जल में पड़ने वाली भंवर, भंवरें उनके समान नाभि थी। और बलि वल्गूदरंच, वलि माने जिनमें त्रिबली है, 3 रेखाएं पड़ी हैं, ऐसा वल्गु माने सुंदर, उदरंच पेट था। दिगंबर थे, कोई कपड़ा नहीं धारण किए हुए थे। वक्त्र विकीर्ण केशम, मुंह पर, मुंह के ऊपर केश विकीर्ण माने बिखरे हुए थे। प्रलंब बाहुं, लंबी लंबी भुजाएं थी। सु अमर उत्तम आभम, देवश्रेष्ठ के समान उनके शरीर की आभा माने कांति थी। श्यामं सदा पीतमयोगलक्ष्य श्रीराम मनोजं रुचिरस्मितेन प्रत्योत्थितास्ते मुनया स्वदनेभ्यः तल्लक्ष्यमव्याविगूढवर्चसम्। श्यामम, शरीर का वर्ण श्यामल था। अभीच्य वया, सुंदर उनकी अवस्था थी, नवीन अवस्था थी। अंग लक्ष्मिया, अंगों की कांति से। तथा रुचिरस्मितेन, सुंदर मुस्कान के द्वारा। स्त्रीणाम मनोज्ञम, स्त्रियों को बड़े सुंदर लग रहे थे। अंग लक्ष्मिया, अंगों की कांति से। और रुचिरस्मितेन, सुंदर मुस्कान से। स्त्रीणाम मनोज्ञम, स्त्रियों के मन को हरण करते थे। ते मुनय, वे मुनि जो वहां बैठे थे, प्रत्युत्थिता, उठकर खड़े हो गए। श्वासनेभ्य, अपने अपने आसनों से। मुनय, ते मुनय, वे मुनि लोग स्व आसनेभ्य, अपने अपने आसनों से। प्रत्युत्थिता, उठकर खड़े हो गए। जो तल्लक्षण ज्ञा, सुखदेव जी को लक्षणों को जानते थे, देखते हो पहचान गए कि सुखदेव जी। अभी गूढ़ वर्चसम, यद्यपि उनकी कांति गूढ़ थी, लेकिन फिर भी तल्लक्षण क्या, उनके लक्षणों को जानने वाले मुनि पहचान गए कि श्री सुखदेव जी हैं, और अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। सबे स्मृरातो विधयनायकाय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्वका महासने सोपविवेश पूजिता। स विस्मृतः, वो राजा परीक्षित। आगताय, तस्मै अतिथये, आए हुए उन अतिथि के लिए। शिरसा, सिर झुका करके। सपर्याम आजहार, सेवा अर्पण किया। तस्मै, उन। आगताय, आए हुए। अतिथये, अतिथि के लिए। शिरसा, सिर से, सिर झुका करके। सपर्याम आजहार, सेवा अर्पण किया। ततो, वहां से।
अबूधा अज्ञानी थे, जो पागल पागल कहते थे, वो स्त्रियां और अर्भका माने बालक ततो निवृत्ता वहां से लौट गए। ये तो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति, हम लोग पागल समझ गए थे। तो स्त्रियां और अर्भका बालक ततो वहां से निवृत्ता लौट गए। सह श्री सुखदेव जी महाआसने बड़े भारी आसन पर उपवेश बैठ गए। पूजिता उनकी पूजा की गई। तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षि देवर्षि जङ्गे व्यरोचतारं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहर्षधाराणि करैः परितः। सह वे सुखदेव जी तत्र वहां पर संव्रता सबसे घिरे हुए थे। इनसे महान महीयसा महानों में महान थे श्री सुखदेव जी। तो तत्र वहां पर संव्रता घिरे हुए थे ब्रह्मर्षियों से, राजर्षियों से और देवर्षियों के समूहों से घिरे हुए थे। अलम्ब्य रोच बहुत अधिक शोभायमान हो रहे थे। अलम बहुत अधिक विरोचत शोभामान हुए थे। ऐसे भगवान यथा इंदु जैसे भगवान चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और ताराओं के निकर मने समूह से परितः मने घिरे हुए जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही सुखदेव जी की शोभा हो रही थी। ग्रह माने ग्रह सूर्य चंद्रमा आदि, ऋक्ष माने नक्षत्र, तारा उनका निकर माने समूह, उनसे परित माने घिरे हुए यथा इंदु जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे सुखदेव जी की शोभा हो रही थी। प्रशान्तमासेन मकुण्डमेधसं मुनिन्द्रो भागवतो विवेद्य प्रणम्यमूर्धावहिता कृताञ्जलिः नत्वा गिराशो हृदयान्वपृच्छत्। प्रशांतम जो अत्यंत शांत स्वभाव वाले, आसीनम जो आसन पर विराजमान हो गए, अकुंठ मेधसम जिनकी मेधा माने बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, तरुताजी बनी रहती है, ऐसे मुनि के पास नरपः भागवता भगवान के भक्त राजा परीक्षित अभ्युपेत्य पहुंच गए थे। प्रणम्य मूर्धना प्रणम्य से झुकाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके अवहिता सावधानी पूर्वक कृत अंजलि नत्वा अंजलि बांधकर नमस्कार किया। कृतांजलि अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर नत्वा नमस्कार किया और सुंदरतया गिरा मधुर वाणी से अन्न पृच्छत पूछा। अहो अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्यज्ञानचक्रमन्वः श्रेयायातिरूपेण भवद्वशकृतकृतः। अहो हे ब्रह्म, अद्य वयम आज हम सतसेव्या संतों की सेवा के अधिकारी बन गए। छत्र बंधवा अद्य आज वयम छत्र बंधवा हम क्षत्रिय बंधु जो चरणों की सेवा के अधिकारी भी नहीं है, अधम क्षत्रिय हैं, फिर भी आज संतों की सेवा के अधिकारी बन गए। कृपया कृपा पूर्वक अतिथि रूपेण अतिथि के रूप में भवद भी आपने तीर्थ का कृपा हमें तीर्थों के समान पवित्र बना दिया। कृपया दया करके करते हुए अतिथि रूपेण अतिथि रूप में यहाँ पधार करके भवद भी आप लोगों ने तीर्थ का करता हमें तीर्थ जैसा पवित्र बना दिया। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनस्पर्शात् पादसोत्थासनादिभिः। ये शाम
आप लोगों का संस्मरणात् स्मरण करने मात्र से ही पुंसाम ग्रहाः पुरुषों के घर सद्य शुद्ध्यन्ति शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं केवल स्मरण मात्र से। और अगर दर्शन स्पर्शन पाद शौच माने चरणों का धोवन बैठने के लिए आसन आज का सेवा मिल जाए तो क्यों पुनः, फिर तो कहना ही क्या है। आपके सम्मान से ही घर पवित्र हो जाते हैं, दर्शन दर्शन का लाभ मिल जाए तो क्यों पुनः, फिर कहना ही क्या है। ध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेयदा। हे महायोगिन, ते सानिध्यात् तुम्हारे समीप में रहने से ही पातकानि महान्त्यपि बड़े बड़े पाप भी सद्यो नश्यन्ति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ते सानिध्यात् आपकी सन्निधि मात्र से ही महान्ति अभिपातकानि बड़े बड़े पाप भी सद्य शुद्ध्यन्ति शीघ्र ही शुद्ध होता पुरुषों के। जैसे विष्णु भगवान विष्णु के सामने सूर्य तारा राक्षस लोग स्वतः भाग जाते हैं। सूर्य तारा सब मने देवताओं सीधर मने भिन्न कौन है, राक्षस। विष्णु के सामने जैसे राक्षस भाग जाते हैं ऐसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपि में भगवान पिता कृष्ण पांडु सदा प्रिया अपि क्या मैं भगवान कृष्ण प्रीता, मुझ पर भगवान कृष्ण ही प्रसन्न हो गए हैं क्योंकि पांडु सुत प्रिया, पांडु के पुत्र जिनको बड़े प्यारे लगते थे, पांडु सुत प्रिया पांडु के पुत्र जिनको प्यारे लगते थे, ऐसे भगवान कृष्ण ने प्रीता मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। जिन्होंने पैतृस्व से अपनी बुआ के लड़कों के क्या बहन है, पिता की बहन उसके लड़के ठीक है, बुआ के लड़कों की प्रीत्यर्थम प्रसन्नता के लिए तद गोत्रस्य उनके कुल से आत्म बांधवा अपनी बंधुता बनाई, इसलिए वही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए। जो बुआ के लड़कों के प्रीत्यर्थम प्रसन्नता के लिए तद गोत्रस्य उनके गोत्र से उनसे के कुल से आत्म बांधवा बंधुता स्वीकार की थी। अन्यथा ते व्यक्त करते दर्शनं न कथम्यं निर्माणानां संसिद्धस्य वनीयसा। अन्यथा यदि ऐसी बात न होती तो अव्यक्त गति, आपकी गति तो व्यक्त है, पता ही नहीं चलता कि कहां पर हैं आप। तो ते दर्शनम तुम्हारे दर्शन न नृणाम कथम हम जैसे मनुष्यों को कैसे हो सकते थे, क्योंकि तो आपकी गति तो अव्यक्त है, जानी नहीं जाती किस समय आप कहाँ घूमते फिरते हैं। अव्यक्त गति वाले ते दर्शनम तुम्हारे दर्शन न नृणाम हम जैसे मनुष्यों को कथम कैसे हो सकते थे। और फिर हम जैसे मनुष्य जो नितराम म्रियमाणाना निरंतर मरने के लिए, शीघ्र ही मरने के लिए जो तैयार है, तो आप संसिद्ध सिद्ध पुरुष हैं, बनिए साथ वनों में निवास करने वाले हैं, आपके दर्शन हमें कैसे हो सकते थे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं क्रियमाणस्य सर्वदा। अतः योगिनां परमं गुरुं, आप योगियों के परम गुरु हैं। संसिद्धि पृच्छामि, आपसे सिद्धि के विषय में पूछना कर चाहता हूं कि पुरुषस्य पुरुष के लिए यह इस संसार में यत कार्यम जो करने वाला योग्य वस्तु है, करने योग्य कार्य है, उसे पूछना चाहता हूं। वही दो प्रश्न है। पुरुषस्य पुरुष को, यह इस संसार में यत कार्यम जो कार्य करना चाहिए वो आप बतलाइए, और मेरे मानस से जो बिल्कुल मरने के लिए तैयार बैठा है उसे क्या करना चाहिए। दोनों बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
श्रोतमभ्यप्यं कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यत कर्तव्य यत श्रोतव्यम मतलब मरणासन्न पुरुष को अथवा सदैव पुरुष को यत श्रोतव्यम क्या सुनना चाहिए, जप्यम जाप्यम क्या जपना चाहिए, यत कर्तव्यम जो करने योग्य चीज है मनुष्यों के द्वारा हे प्रभु वो बतलाइए, स्मर्तव्यम इसका स्मरण करना चाहिए, भजनीयम इसका भजन करना चाहिए, ब्रूहि बतलाइए, और यद्वा विपर्ययम जो क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, इसके विपरीत जो बात है वो भी हमको बतलाइए। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां हे ब्रह्मण गृहमेधिनां गृहेषु गृहस्थियों के घर में भगवतो अवस्थानम न लक्ष्यते आपका ठिकाना नहीं देखा जाता। अभी गोदोहना गाय के दूहने में जितना टाइम लगता है इतने टाइम तो रुकते हैं और इसके बाद आप चल देते हैं। अभी गोदोहन से अधिक समय तक आप नहीं रुकते हैं। गृहमेधिनां गृहेषु गृहस्थियों के घरों में शोध हुआ एवं उमावासितः पृष्ठः सहस्रच्छया गिरा प्रत्यभासतर्यो भगवान् बादरायणी। एवं इस प्रकार आभासिता कहने पर पृष्ठः पूछने पर राज्ञा राजा के द्वारा ऐसा पूछने पर लक्षणया गिरा मधुर वाणी से धर्मज्ञ भगवान सुखदेव जी प्रत्यभास धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाता भगवान बादरायणी भगवान श्री सुखदेव जी सुलक्षणया गिरा मधुर वाणी से राज्ञा पृष्ठ राजा के पूछने पर प्रत्यभासत बोले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे